स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री अंबोधन को आगे बढ़ाता हूँ कि अंबालाल जी एक मेथड ऑफ स्कूल थे जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई जिनके सानिध्य में, क्योंकि जब हम करीब 10वीं 11वीं या 12वीं में थे तब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोकमत से जोड़ के देखा जाता है। लोकमत नहीं होता तो मैं पत्रकार नहीं होता। ये अंबालाल जी के निधन के बस कुछ ही दिनों के बाद की बात थी। अशोक जी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी राइटिंग अच्छी, इसके अलावा पत्रकार बनाना तो इनके लिए भाई हाथ तक। मेरा एक मित्र था हंसराज चावरिया, जो मेरे घर पे आता था, उससे वो यहाँ भी जाता था। शिवबाड़ी से वो पहला स्टॉप उसका लोकमत होता था। लोकमत के बाद बहनी से गाड़ी मेरे घर के पास हरिजन बस्ती है, तो वहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार था, उनसे मिलते जुलते मेरे पास हुए। उसने अशोक जी को कह दिया कि बीकानेर में अगर किसकी राइटिंग अच्छी है तो हरीश बी शर्मा के अलावा किसी के नहीं। बुला लिया इन्होंने। 8 अगस्त उन दिनों मैं अपना जन्मदिन भी 8 अगस्त को ही मनाया गया। कागजों में आज भी है, लेकिन बाद में पता चला कि मैं 12:40 पे हुआ, इसलिए 40 मिनट में अशोक जी से पीछे हूँ। अशोक जी का जन्मदिन भी 8 अगस्त को आता है। उसी दिन पहली मुलाकात हुई थी और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई, बहुत सारी बातें हुई और आखिर 14 अगस्त को इन्होंने मुझे कह दिया कि काम शुरू करो। और मैं सम्मोहित सा, पत्रकार बनना एक जुनून था, नहीं पता था कि क्या रास्ते होंगे, क्या मंजिलें होंगी। फिर दैनिक भास्कर जब आया तो इनके पास तत्कालीन संपादक श्याम जी आया करते थे। 3 बार इन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाओ। मैं कहा आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। लोकमत ने मुझे हौसला दिया और बेबाकी। सुब्बा राव जी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो लेटर लिखवाया मेरा, जिसका मैंने जिक्र भी किया, उसकी वजह से आज मैं पत्रकारों को खम ठोक के मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सच कहने की ताकत है। राजेंद्र जी तो कह देते हैं कि कॉर्पोरेट में ये वो, हालांकि भास्कर पत्रिका का नाम नहीं लेते, न्यूज़ 18 का नाम लेते हैं ये। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि खबर है खिलाफत में, और अगर ये मेरे मादा है कि मैं किसी की खबर लिख सकता हूँ तो उसकी एकमात्र वजह अशोक जी है, जिन्होंने उस वक्त भी मुझे सुब्बा राव को एक लेटर लिखवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि इनके बहुत आत्मीय रिलेशन है। लेकिन इनको लग रहा था कि एक, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि किशोर पत्रकार को बचाना बहुत ज़रूरी था, और ये उस दिन बचा के ले गए। उसके बाद में शायद मैंने कभी पीछे नहीं देखा, और इसकी वजह मेरी स्कूल, मेरा लोकमत। आज मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि ये मेरी स्कूल। लेकिन लोकमत सिर्फ पत्रकारिता का एक संस्थान नहीं है, बल्कि मुझे लगता है सामाजिक सरोकारों और रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। कमल जी भाई साहब बैठे हैं, जिन्होंने बहुत करीब से, कमल जी भाई साहब को वो नीम आज भी याद आता है। अविनाश जी भाई साहब याद आते होंगे, जिनके साथ मिलकर के उन्होंने राजस्थानी युवा लेखक संघ की स्थापना की थी। और हरीश वाधानी जी उस वक्त कपड़ों से बाहर आ गए थे कि मैं आत्मदाह कर लूँगा अगर ऐसा हो। लोकमत में ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ, यहाँ के कवि सम्मेलन स्मृतियाँ हैं। रामकृष्ण दास जी बैठे हैं, इनकी डांट भी खाई है मैंने, इनका स्नेह भी पाया है। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन का पहला द्वार ही मेरा लोकमत है। ऐसे संस्थान को जीवित रखना वास्तव में, जैसा कि संतोष जी ने कहा, कि हम सभी का दायित्व भी बनता है। और अगर बीकानेर में कोई एक ऐसा अखबार है जो बेबाक अपनी बात को कहता है, तो कम से कम उन पत्रकारों को चाहिए जो ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ को बड़े बड़े संस्थान दबा देते हैं, उनको चाहिए कि कम से कम अपने राइटर, अपनी बातें इस अखबार के माध्यम से लिखें, क्योंकि अगर अखबार जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रहेगा। और जैसा कि आज संतोष जी बता रहे थे कि कुछ यहाँ से संकल्प लेकर के हमें लगता है बीकानेर में पत्रकारिता की पूरी पीढ़ी है, जिसको हम युवा इसलिए कहेंगे कि पत्रकारिता या साहित्य का युवा सामाजिक जीवन के युवा से कुछ आगे होता है, जिसकी मैच्योरिटी, उसके अनुभव,
तो एक युवा टीम पूरी पत्रकारों के साथ है। मैं अशोक जी से चाहूँगा कि कुछ ऐसी घोषणा करें कि सारे लोग इस पर कोई ना कोई कॉलम लिखे, कोई बात करें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिख सकता सिर्फ लोकमत ही है। सभी के अपने अपने होते हैं, स्वार्थ भी होते हैं, बड़ पड़ता जाली चरोखा भी हुए, लेकिन लोकमत क्या कुछ नहीं है। लोकमत तो आजाद शत्रु है। और मैं दुआ करता हूँ कि लोकमत की जो प्रदेश का प्रतिनिधि प्रवक्ता, मुझे आज भी वो लोकमत के नीचे जो टैगलाइन वो याद आती है, ये जो प्रतिनिधि प्रवक्ता है ये हमेशा रहे। और इस तरह के कोई भी काम में अगर मेरा, हालांकि मैं तो नाचीज़ हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है, लेकिन मेरी जो भी भूमिका तय की जाएगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये डॉक्टर तनवीर बैठे हैं, आनंद गुप्ता बैठे हैं और कमल रंगा बैठे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनके लिए एक बड़ी बात थी कि वो सबको साथ लेके चलने की बड़ी क्षमता थी। मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे में तो एक गंदी आदत थी जो संतोष जी ने सुधारी, कि जो मेरे सोच से थोड़ा इधर उधर होता था ना, मैं उनसे राम राम बात भी करता था। संतोष जी ने ये आदत ने सुधारी, मुझे डेमोक्रेटिक ढंग से जीना भी सीखा। लेकिन उनमें एक लोकमत के अंदर एक माली का पन्ना चला, साधारण माली, और या वो सरस्वती जी का मंदिर बन गया। आपको कल एक मूर्ति लगी थी, और उसके सामने जहाँ प्रेस क्लब है बिरसा जी का, और बिरसा जी पे वजन भी डालना चाहूँगा, वहाँ मैंने फूल ही फूल देखे। और गणगौर के दिन इतनी लड़कियाँ, इतनी औरतें आती थी, इतना फूल तोड़ तोड़ के लिए फूल ख़त्म नहीं होते, और पब्लिक बार हमारे घर से खो जाते थे। तो मेरे पिताजी का कहना था कि ये जो माली है ना, पानी नहीं था बीकानेर में, काल पड़ते थे, बीकानेर के पानी को ख़राब बताते थे, तो उसको फूल खिलाता है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण।